हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद है मैं आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही या परसों ही मैंने बताया था ना कि इंडिया का आईओसी जो है वो अमेरिका से तेल का ऑर्डर दिया है। हालाँकि थोड़ा महँगा पे ही दिया है लेकिन ऑर्डर दिया है। तो इस प्रकार का मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ दिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ जब कल अमेरिका और रसिया मिले तो लास्ट में भारत के लिए पूछा गया कि भारत पे टैरिफ का एक्स्ट्रा टैरिफ का क्या चक्कर है, कुछ होगा क्या? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आप देखिएगा क्या बोला, बोले हाँ, रसिया ने अपना बहुत बड़ा जो बायर है उसको लूज़ किया है और भारत पे अभी सेकंड टैरिफ लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इस तरह का उन्होंने मतलब किया है। ठीक है, तो अच्छा है जो हम लोग अभी सूत्रों के हवाले से आया था ना खबर, तो वो खबर गलत नहीं था। तो इस चीज़ का पुष्टि कोई मीडिया हाउस नहीं किया, इस चीज़ का पुष्टि सीधे फूफा किए, है ना? फूफा जी किए हैं और मैं पुनः कह रहा हूँ फूफा जी यहाँ से शांत हो जाएँगे, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे। उनको अब क्या है ना, थोड़ा-सा उनको बर्दाश्त वाला गोली भिजवाया गया है और वो बर्दाश्त वाला गोली खा रहे हैं, तो अब वो ठीक हो जाएँगे। हाँ, समझ रहे बात? हाँ। तो कहे तो वो तो बौरा आदमी है, तो हम लोग के पास है जी, बौरा आदमी को ठीक करने के लिए है। झारखंड में रांची है, वहाँ पे एगो कांके जगह है, मतलब वो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। वो एकदम बर्दाश्त वाला गोली भेजा गया है वहाँ पर ही। तो ट्रम्प साहब थोड़ा शांत हुए हैं, अच्छा हुआ। कम से कम रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, उसमें भाई साहब उन्होंने अब जो गेंद है ना, रूस से उठा के गेंद बोलिए, ग्रेनेड बोलिए, उठा के जाके किसको पकड़ा दिए? अपना ज़ेलेंस्की को और साथ में यूरोपीय संघ को। और क्लियर बोले कि नहीं, रसिया से बात हो गया है, रसिया बोल रहा है कि नहीं, हम भी शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। और मंच भी दे दिए थे रसिया को, तो रसिया तो आज तो हीरो बना हुआ भाई, पुतिन साहब तो हीरो है हर जगह। ओह! पुतिन साहब ने पूरा अपना अच्छा से बताया कि भाई हमने अटैक क्यों किया, हमने मना किया कि मत यूक्रेन में मतलब शामिल हो, लेकिन ये यूरोपीय कंट्री जो है वो इस तरह से, इसीलिए हमने अपना क्या करें, करना पड़ा। तो ट्रम्प साहब भी पूरा एकदम हाँ में हाँ मिलाए। और अब क्या है कि ट्रम्प साहब ने जो गेंद अभी रसिया के हाथ में था ना, वो उठा के डाल दिया किसका? यूक्रेन के हाथ में। अब मेहरारू का लिखा हुआ चिट्ठियों दिए, मतलब श्याम दंड भेद तीनों विधि अपना लिए। कौन? पुतिन अपन मेहरारू का लिखा हुआ चिट्ठी किसको दिए हैं? तो पुतिन सॉरी ट्रम्प ने अपने वाइफ के द्वारा लिखा हुआ लेटर पुतिन को दिया। उसमें यही लिखा था कि बच्चे मर रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो पुतिन बोला यार हम कहाँ, हम तो पहले ही चाह रहे कि शांति हो जाए, लेकिन एक बार में नहीं, बहुत अच्छा, आप तो शांति के दूत हैं, बस 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 बस। ट्रम्प साहब फूल के गुब्बा बोले, रे यूक्रेन ससुरा भाग, तुम सुधर जाओ, समझा? पुतिन ठीक है, तुम ही ठीक नहीं है, तुम ऐसी बोले हैं कि तुमको जो बाइडेन पैसा दे के गया ना, उसी का ना गर्मियाँ रुख बताते हैं। यूरोपीय संघ को भी बोले कि ये सब जो है, ये सब आप लोग जो पैसा दे रहे हैं, ये जेलेंस्की उसी के लिए लड़ रहा है। बेचारा जेलेंस्की हीरो जो था वो यहाँ विलन बन गया और यूरोपीय संघ उसी के साथ है। पहले पुतिन था गुंडा, अब यहाँ पर ही विलन इन लोग बन गया, पुतिन ठीक हो गया। ठीक है, भारत बिल्कुल समझदारी से काम कर रहा, बहुत बढ़िया है। और मार्केट पे अब हम लोग आ जाते हैं। बहुत हुआ पुतिन, तो आप बोलिएगा सर तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे होगा? क्या इम्पैक्ट होगा और क्या चाहिए? एक तो 25% टैरिफ है, उसको भी कम कराना है भारत को, है ना? एक्स्ट्रा 25 का है, वो तो अब उम्मीद टल गया है, लेकिन वो बौरा है, बर्दाश्त वाला गोली खाया है, अब कहीं बीच में कहीं बिदक गया तो क्या बोला जाए, जैसे नहीं बाराती में घोड़ी को लेके गया और कहीं बिदक गई तो फिर तो गड़बड़ाइए ना जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, बौरा है, उसको छोड़िए, उसका दूध भात अब रख दिया जाएगा। देखो फूफा होते हैं, दूध भात वाला फूफा, तो इनको पिन का है फूफा है, इनको दूध भात वाला फूफा रख दिया जाएगा। चलिए आइए फिर हम लोग अपना मार्केट पे आते हैं। हम लोग का मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग का जो भारत सरकार जो कर रहा है और मोदी सरकार जो लाल किला के से जो स्टेटमेंट दिया कि किसान, पशुपालक और मछुआरा कोई समझौता नहीं होगा, मोदी दीवार बन के खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया। अब दीवार फिल्म, ट्रम्प साहब बोलते हैं कि दीवार टूटता काहे नहीं है, तो को बोलता अंबुजा सीमेंट वहाँ भी पूरा बैठा हुआ है सब, एक से अंबुजा सीमेंट का मजबूती जोर है। चलिए कोई नहीं, तो ये चलने दीजिए जो चल रहा है। हम लोग का अपना जो ध्यान है उसको अपना मार्केट पे करते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, और कैसे अपना हम पैसा को थोड़ा और ग्रो करें, तो उसी पे हम लोग का फोकस वापस आ जाता है। हो गया अब ट्रम रम। अब क्या है ना, ज़्यादा बात हम लोग करने से ना वो फिर इरिटेट हो जाते हैं, हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं। एक को न्यूज़ को कितना बार बोले, तो अभी कुछ रुका उका नहीं है। और ये तो है कि रूस जो है 3 साल भले थोड़ा शांत हो जाए, फिर चढ़ेगा यूक्रेन पे। यूक्रेन तो 50% मांग रहा है, 25% कब्जा कर ये लिया है, बचल उचल धीरे धीरे कब्जा करेगा, है ना? यूक्रेनियन का जेलेंस्की को योद्धा, आखिरी कतरा तक युद्ध करने वाला, अरे ये सब कहानी में अच्छा लगता है। पैसा नहीं मिलेगा ना, भूखा योद्धा कभी लड़ता नहीं है।
समझे। कोई योद्धा अगर भूखा है तो लड़ेगा जी, मतलब ही नहीं है। लेकिन चलिए, वो हिंदुस्तानी योद्धा नहीं है हम लोग, हिंदुस्तानी तो अलग ही बात है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आइए निफ्टी 500 देखते हैं। निफ्टी 500 ऐसा है कि जून का ले लिए, जुलाई का ले लिए, अगस्त चल रहा है। तो आप बोलिएगा सर बड़ा लेट कर दिए बनाने में। हाँ, हम जानबूझ के लेट किए, क्योंकि सिचुएशन उस तरह से नहीं था। अभी सिचुएशन मेरे अनुकूल है ना, मेरे अनुकूल हो गया है, तो अब हम यहाँ पर ही मतलब सही, ठीक है। देखिए, हम सीधा बोलते हैं, हम कोई बहुत बड़ा जानकार आदमी नहीं है। हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं हर तरह से। और मेरे को, मैं जस्ट एक लाइक गाइड के तौर पे हूँ। आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। सामने गड्ढा आएगा, मतलब कुछ आएगा, तो हम बता देंगे भाई गड्ढा आ गया है, चाहे ख़राब चीज़ आ गया है तो थोड़ा बच जाओ। बम्फर आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया। अब आप नहीं मानिएगा, बोलिएगा स्पीड ब्रेकर हम तो 200 का स्पीड से पार करेंगे। आप करिए, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। आप बोलिएगा ना हम कोई गड्ढा नहीं मानेंगे, आप 500 का स्पीड से जाइएगा, जाइए। लेकिन मेरा काम है एक बार इंटीमेट करना, मैं इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी सही रास्ता पे चलिएगा तो मंजिल तक हम लोग आराम से धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि HDFC बैंक जो है 7.77 से यहाँ 8.08 कर लिया है, तो बढ़ा है, 500 में बढ़ा है, समझे। ICICI बैंक भी देखिए यहाँ पोजीशन बढ़ाया है, इसने भी अपना डिपॉजिट जो 50,000 से घटा के 15,000 किया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है 5.18 से यहाँ पर कम कर दिया गया है, इसको भी नज़र में रखिए। इंफोसिस में पोजीशन हल्का सा कम कर दिया गया है, तो दिख रहा है। भारतीय एयरटेल में भी हल्का सा कम कर दिया गया है। लार्सन टूर्बो में भी हल्का सा पोजीशन बढ़ा लिया गया है। ITC में देखिए पोजीशन हल्का सा बढ़ाया है, और TCS में पोजीशन ठीक ठाक कम कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पोजीशन कम किया है, 500 में कम किया है, और एक्सिस बैंक में पोजीशन एज इट इज ही है। तो ये तो था टॉप 10 500 का उस पे। अभी जो 500 वाला है ना, ये समझिए कि जो ये इंडेक्स है, ये पूरा मतलब शेयर मार्केट का एकदम समझिए तो बाबूजी है ना। मदर ऑफ नहीं बोलेंगे, काहे माइए का नाम लेंगे, बाबू जी का नाम ले लेना चाहिए। मतलब पूरे शेयर मार्केट का 500 जो इंडेक्स है, बापू है, पापा है, पिताश्री है, बाप है, समझ रहे। जिसको जो भाषा समझ में आता है वो समझे। भाई साहब ये कति बापू है पूरे शेयर मार्केट का, ये अकेला। 500 स्टॉक है, कोई दो चार गो सेक्टर धरता होगा, कोई 10 गो सेक्टर, इससे ज़्यादा सेक्टर कोई नहीं धरता है। 23 सेक्टर धरता है, 22-23 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सेक्टर को भाई साहब ये कवर करता है। इससे बड़ा जो आप क्या मतलब सोचिएगा, क्या आप हेज करिएगा, इतना ज़्यादा ये अपने आप को संतुलित करके चलता है। अगर आपका इसमें छोटा सा भी पैसा लगता है तो ये मोटा मोटी 21 स्टॉक को कवर कर लेता है, और 21 सेक्टर को कवर कर लेता है, और 500 स्टॉक को कवर कर लेता है। समझ रहे बात को। तो ये सिस्टम अभी है और चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनेंस जो है, यहाँ लिख देते हैं, ये है जून का, ये हो गया जून का 25, और ये जुलाई का, ठीक है, जुलाई 25। क्लियर है। अरे इसमें कलर थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, हाँ ये ग्रीन हो गया ये। अब यहाँ पर ही आप देखिए कि फाइनेंस 31.38 किया है, लेकिन यहाँ आपको कम किया है, ये है ना, यहाँ पर ही कम किया है, थोड़ा सा फाइनेंस में कम किया है। तो मतलब इक्वल ही रखिए इसको, ज़्यादा तो नहीं, मतलब जस्ट लाइक वही है, और इक्वल पकड़ के चलिए। IT में इसने पोजीशन कम किया है, ठीक है, ये तो क्लियर है। ऑयल एंड गैस में यहाँ पोजीशन कम किया है। ऑटो में पोजीशन बढ़ाया है। तो आप बोलिएगा कि बैंक में, हाँ आपको दिखा है ना, SBI में भी कम किया, एक्सिस में भी कम किया, मतलब टॉप बैंक में पोजीशन खाली बढ़ाया, बाकी में कम किया है। हेल्थ केयर में पोजीशन बढ़ाया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन बढ़ाया है। कैपिटल गुड्स में पोजीशन कम किया है। कंज्यूमर सर्विस में पोजीशन बढ़ाया है। मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन जो है, ये देखिए कंज्यूमर गुड्स हो गया, और ये जो है ना मेटल और माइनिंग में उससे पहले टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन कम किया है। मेटल माइनिंग में पोजीशन इक्वल है,
और कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन 2.76 है, यहाँ 2.83 था तो कम किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल ये। और पावर में 3.21 से इक्वल में है पावर में, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, अब यहाँ पावर में आप समझ गए ना, तो बस हाँ, कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, इक्वल है, थोड़ा पॉजिटिव है। केमिकल में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पोजीशन बढ़ाया है। सर्विसेज में पोजीशन को इक्वल है। 0.01 है तो क्या करना। रियलिटी में पोजीशन को कम किया है। टेक्सटाइल में पोजीशन को इक्वल है ना। और मीडिया इंटरटेनमेंट में पोजीशन को कम किया है, लेकिन इक्वल ही है और क्या। बस डिवर्सिफाइड में पॉइंट ये तो इक्वल ही है। और फॉरेस्ट मटेरियल में पोजीशन हल्का कम किया है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखिए कि पोजीशन किस जगह बढ़ाया, तो ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में पोजीशन में इजाफा किया है। हेल्थ केयर में भी पोजीशन अच्छा बढ़ाया है, ठीक है। बहुत होता है 6.27 से 6.64, तो मेरे तरफ से तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में पोजीशन बढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फास्ट मूविंग में भी पोजीशन बढ़ाया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी पोजीशन बढ़ाया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 3 में अच्छा पोजीशन बढ़ाया है। कंज्यूमर सर्विस में मोटा मोटी ठीक है ना। बाकी पोजीशन इक्वल और बराबर रखा है। पावर, मेटल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, इस समय इक्वल और बराबर रखा है सर्विसेज में। तो इस बेस पे आपको चलना है। तो आप बोलिएगा सर इसका क्या मतलब निकला। इसका मतलब यही निकला है कि जो मार्केट में निफ्टी का जो हैवी वेट है, वहाँ पर ही पोजीशन आईटी में कम किया है 0.52। ऑयल एंड गैस में पोजीशन कम किया है 0.2224। बस आईटी में थोड़ा ज़्यादा कम किया, बाकी इसमें हो गया। तो इसलिए आईटी आपने देखा कि 38 का लेवल तोड़ के नीचे भी आया, फिर घूम भी गया। हो गया 15-16 तारीख। अब जिन जिन सेक्टर में पोजीशन बढ़ाया है, उस सेक्टर में अच्छा आपको दिखेगा। तो यहाँ ऑटो सेक्टर में भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ऑटो और हेल्थ केयर में बढ़िया है। फास्ट मूविंग भी ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन तो एगो है एयरटेल, उसका क्या करना है। तो इस प्रकार ये मतलब है, और बहुत कम चेंजिंग इस बार किया गया है। ऑटो में खाली थोड़ा सा अच्छा बढ़ाया गया है, ऑटो और हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया। टैरिफ के काल में भी आपको हेल्थ केयर में पॉजिटिव दिखा। इसका ये साफ मतलब निकल के आता है कि ट्रम्प का फार्मा पे कोई काम नहीं लगेगा, कोई दाव नहीं चलेगा। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। साथ में अपना स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों ज्वाइन करिए। ये दोनों चैनल जो है ये ड्यूरिंग आवर में इस पर डिस्कशन होता है, और जहाँ मैं पोजीशन नया बनाता हूँ वो इसमें बताता हूँ। स्विंग में जहाँ मैं SIP करता हूँ वो बताता हूँ, नहीं होता है नहीं बताता हूँ। हम लोगों ने इस जगह फर्स्ट क्लास SIP कर रखा है, बढ़िया है। और बाकी सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।